हाँ, नमस्कार कर रहलिए है राकेश रंजन जी के वरिष्ठ पत्रकार हथिन। 30-35 साल से पत्रकारिता कर रहलथिन है। अभी वे बंगलोर कर्नाटक में रह रहलथिन है। और जे भारत सरकार जे है वो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री जे है एक बहुत बड़ा माने मसौदा या कहल जाए कि सिफारिश ला रहले है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चा बच्ची बा जो है माने किशोर अवस्था में जगह कहल जा सका ही, नौजवान भी को हो ही जाहथिन माने उम्र के बच्चा थोड़ा आगे बढ़ जाहथिन माने आसपास में। तो उनका लगी अब सोशल अकाउंट में फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फिर तमाम जो सोशल मीडिया मंच है ओकरा पर माई बाप के सहमति बहुत जरूरी हो जीते। और ओकरा में बिना माई बाप के कंसेंट के सहमति के बच्चा माने जो खोल ना सका हथिन माने ये उम्र के 18 साल के कम उम्र के जितने भी तमाम बच्चे हथिन वो खोल ना सका हथिन अपना अकाउंट सोशल। एकरा एक बहुत ही सोशल इम्पैक्ट भी कहल जा रहा है कि जिस तरह से बच्चा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान न दे करके देश दुनिया में लगातार रील देखना, फिर सिनेमा देखना, फिर इधर उधर मने कहल जा रहा है अनाप शनाप भी चीज जे समझ सकहू कि अनाप शनाप चीज में कौची कुछ आ रहा है। अंग्रेजी फिल्म हो, इधर उधर फिल्म हो, हिंदी फिल्म हो और तमाम भाषा के फिल्म जना में गंदगी बहुत ज्यादा रहा है, भाषा खराब हो रहा है और कैरियर भी एक तरह से प्रभावित हो रहा है। 24 घंटा में अगर 18 घंटा 20 घंटा खाली बच्चा खाली यही सब रील कंज्यूम करा या खाली फेसबुक पर रही, तबियत भी खराब होवे, मेंटल भी परेशानी होवे। तो ऐसे में राकेश बाबू के जे हथिन बहुत अनुभवी पत्रकार हलथिन, झारखंड और बिहार में काफी समय दिलथिन है, सब मुख्य धारा के पत्र अखबार में रहलथिन है। तो राकेश बाबू अपने का मैंने ये डिसीजन पर बोलथिन, अपने हिंदी में बोली मैंने शुद्ध हिंदी में बोली। तो समस्या तो है ही ना। जो सोशल मीडिया का अगर सकारात्मक पक्ष है तो नकारात्मक पक्ष भी है, और जो स्थिति है वो स्पष्ट है, नकारात्मकता ज्यादा है। एक कला संस्कृति सभ्यता संस्कृति जड़ों की जो बातें हैं जुड़ के रहने की, इससे भी लोग कट रहे हैं। जैसा कि आपने कहा ही कि भाषा का निम्न स्तर और विभिन्न तरीके की बातें। तो सोशल मीडिया से जो सकारात्मकता की बातें हैं कि ठीक है, बहुत जानकारी आप है, गूगल है, कुछ है, वहां सर्च करके कुछ नई जानकारी लेनी है तो ले लीजिए। बहुत दौड़ के आपको लाइब्रेरी नहीं भागने की जरूरत है। कुछ है, ऑनलाइन पढ़ाई वगैरह की भी व्यवस्था हुई है। जो कोरोना के समय इसकी महत्ता देखी गई, तो उसके हिसाब से जो सही उपयोग है उसको भी करिए। लेकिन सकारात्मक से अलग ज्यादा नकारात्मक प्रभाव भी है, तो इसके लिए अगर सरकार गंभीर हुई है तो इसकी सराहना होनी चाहिए। और अभिभावक भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि उनका कोई नियंत्रण हो नहीं पाता है। एक तो जीवन की आपाधापी जिस तरीके से है, तमाम चीजें हैं, तो ऐसे भी कहा जाता है कि अब अभिभावक बच्चों पर ज्यादा समय नहीं दे पाते जो पहले हुआ करता था। लेकिन समय नहीं दे पाने का मतलब यह नहीं है कि बच्चे हमारे मने अंधेरे में जाते चले जाएं और ऐसी सुरंग में फंसते चले जाएं जहां फिर निकलने की स्थिति नहीं हो। तो उस हिसाब से तो अभी देखा जा रहा है कि यूट्यूब का अपना कुछ खोल लेना है तो उसके लिए कहीं नहीं है, तमाम फर्जी चीजों से काम चल रहा है। फेसबुक पर चले जाइए, जो भी इंस्टाग्राम है या जो भी चीजें हैं। अब तो ईमेल भी बनाने के लिए कोई ऐसा नहीं है, फर्जी उम्र डाल दीजिए, पता डाल दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, तमाम हो रहा है। किसी की भी तस्वीरें डाल दीजिए। तो इस तरीके से है, तो सरकार अगर सोच रही है तो यह अच्छी बात है, क्योंकि इसको पूरी तरह से किसी कानून के बल पर इस रूप में नहीं रोका जा सकता है कि भैया आपको एकदम नहीं इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल की जरूरत भी है। तो गार्जियन की जो चिंता है कि इस जो समस्या है इससे कैसे निपटा जाए, तो सरकार ने एक रास्ता दिया है। और उसके लिए अगर व्यवस्था हो कि ठीक है कि आपको ईमेल की जरूरत है, यूट्यूब पर अकाउंट की जरूरत है, आप यूट्यूब पर जो भी कुछ शैक्षणिक चीजें हैं या कुछ भी सकारात्मक चीजें हैं उसको देखना है, तो उसका जो अकाउंट है उस खोलने के लिए जो जरूरी चीज हो, बेसिक कम से कम गार्जियन की सहमति तो हो ही हो। उसमें आधार चाहिए, जो भी हो, कुछ ऐसा कुछ शर्तें लगा दी जाए जिससे बहुत आसानी से नहीं खुले। और जब गार्जियन के कंसेंट की जरूरत होगी, उनसे सहमति लेनी होगी,
तो फिर बच्चे की मजबूरी होगी, चुपचाप तो कुछ होगा नहीं। तो गार्जियन के पास अगर जाएंगे और उनसे अनुमति मांगेंगे तो गार्जियन फिर उसकी जरूरत और गैर जरूरत दोनों को ध्यान में रख के फैसला लेंगे। या फिर उनकी यह भी स्थिति आएगी कि कम से कम उनके नजर में बातें आ रही है तो उसको समझाएंगे कि नहीं, ये चीजें तुम्हारे लिए नहीं है, अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से एक अच्छी बात है। और सरकार को पहल करके जो भी इस प्लेटफॉर्म के संचालक हैं, जो करता धरता है, जो भी कंपनियां हैं, उनसे बात करके, तो जब कानून बनाने की बात है तो जब कानून आएगा तो स्वाभाविक है कि तमाम पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। और सोशल मीडिया के दुरुपयोग की चिंता तो व्यापक चिंता है ही है। और जब व्यापक चिंता है, जन सरोकार से जुड़ी चिंता है, तो चूंकि जनता की सरकार है, सरकार से जनहितैषी होने की अपेक्षा की जाती है, तो इस दिशा में सरकार का कदम सराहनीय है। जी। एक आपने ये मैंने सोच रही है कि मैंने जिस तरह से माए बाप के चिंता है, युवा शक्ति, युवा भविष्य के चिंता है, अपने बाल बच्चा के भविष्य के चिंता है, और बड़ी अंधेर गर्दी में जा रहे है देश दुनिया में। जिस तरह से पश्चिम जगत जो है लगातार प्रयोग कर रहे है, और हम सब कह सकी कि हम सब भारतीय या फिर डेवलपिंग कंट्री जे मने एशिया के प्राय जापान उपान तो ठीक है, बहुत विकसित है, जान ही रही है कि जो चीन ऐसा देश जो है गूगल और तमाम वेस्टर्न सोसाइटी के मैंने पश्चिम जगत के तमाम जो टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया वगैरह है अपन देश में सब बैन के लिए चीन जैसा देश। लेकिन हम सब अभी उस सब अवस्था में न पहुंचलिए है। हम सबके निर्भरता आज भी जिस तरह से यहाँ देखिए रही है कि यहाँ के बड़ी कंपनियां जो है, जैसे मान लो कोई भी बड़ी कंपनियां, उस तरह से सोशल सेक्टर में जिस तरह से पश्चिम प्रयोग कर रहे है मने, तो अपने देश के न कर रहे, वो दूसरे तीसरे तरह के मुनाफा जरा में घोटाला और इस सब तरह के चीज आवा है, मैंने खाली कमाई के चिंता खाली है। अब पश्चिम जो है ठीक है, सब कुछ फेंक रहे, कम उम्र के जुकरबर्ग ये सब निकाल दे रहे है, फिर गूगल निकाल दे रहे है, ओकरा में हम सब इतना दिमाग के कमजोरी है कि 24 घंटा अपना जीवन दे रही है, जीवन दे रही है। ठीक है कि जब ये टेक्नोलॉजी ले तब तक अभी एक के दो पीढ़ी गुजर ले है, मतलब 90 के दशक से अगर देखू तो अभी तक 24 तक 2024 तक में एक वो पीढ़ी दो पीढ़ी मैंने निश्चित तौर पर बर्बाद हो ले। तो कई अंधेर गर्दी में जाए के जे पूरी प्रक्रिया हाली माई बाप बड़ी परेशान रहलथिन, ओकरा में सरकार भी कहीं सहभागी बन रही है कि अब दो पिलर मिल करके बच्चों के भविष्य के बचावल जाओ। ना आज की तारीख में जो बातें हो रही है विश्व गुरु बनने की, और भारत का इतिहास रहा है, और वह इतिहास नकारात्मकता का इतिहास नहीं है, सकारात्मकता का इतिहास है। खास तौर से आप बिहार की बात कर ले तो जो विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आज देश दुनिया तरक्की कर रही है, शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया जो आज तरक्की कर रही है, या अन्य क्षेत्रों में, संस्कृति के क्षेत्र में, आप गायन के क्षेत्र में ले लीजिए, आप कविताओं के विधा के क्षेत्र में ले लीजिए, फिल्म निर्माण की दिशा दिशा में ले लीजिए, चिकित्सा शिक्षा के दिशा में ले लीजिए, तमाम स्तर पर, या फिर जागरूकता के भी स्तर पर, तो बिहार का भी समृद्ध इतिहास रहा है। आप देख रहे हो नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय की बातें हो, बिहार से जो गुरु बनने और देश दुनिया को दिशा देने की बात हो, तो तमाम लोग आपको हुए हैं। या मंडन मिश्रा की धरती रही है, भिखारी ठाकुर का नाम ले लीजिए, शेक्सपियर जो कहे जाते थे, बिहार की धरती ही ने ही बिस्मिल्लाह खान जैसे शहनाई वादक को जन्म दिया है। बिहार की धरती ने ही बहुत, आप देखिए कि उस समय जो आप तरेगना जो बिहार का जगह है, आज जो खगोल विज्ञान की बातें होती है, खगोल विज्ञान का जो है अब केंद्र कहाँ था? बिहार था। कब था? आज भले दुनिया प्रगति कर गया, तमाम चीजें हैं, और श्रेय जो ले जाए दुनिया में के स्तर पर, जो आगे बढ़ा हो, जो जापान हो, चीन हो, अमेरिका हो, जो भी हो, अपना कहे कि मेरा दबदबा है, लेकिन जड़े कहाँ है? तो उसको देखने की जरूरत है। अब बातें बहुत स्पष्ट है कि देखिए, अब सब कुछ बाजार है, दुनिया बाजारवाद के चंगुल में है। तो जो सोशल मीडिया भी है उसको भी आप बाजार ही देखिए। तो पश्चिम के लोग ही अगर जुकर पर की आपने बातें की, और जो भी है एलन मस्क जो भी हो, जिनका फेसबुक यूट्यूब क्या क्या सब है, ट्विटर और सब कुछ, तो ये लोग कारोबार कर रहे हैं। अब जो उनका प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट ही मान लीजिए जैसे साबुन तेल है, जरूरत है, तो आप अपनी जरूरत को देखिए कि प्राथमिकता क्या होनी चाहिए।
अब बाजार में तो शराब भी बिक रहा, बाजार में सिगरेट भी बिक रहा, बाजार में तंबाकू भी बिक रहा, बाजार में जहर भी बिकता है। लेकिन आप अब उसका इस्तेमाल क्यों करेंगे, नहीं करेंगे? तो कम से कम एक शराब का बोतल है तो उस पर तो लिखा रहता है ना कि पीना आपके लिए हानिकारक है, कुछ है, मतलब एक सतर्क आपको करता है। सिगरेट के डिब्बिया पर लिखा रहता है कि भाई इससे आपको कैंसर हो सकता है, कुछ ऐसा सिंबल दिया रहता है। तो कम से कम यह जो जागरूकता का स्त्री भारत में है, ये व्यवस्था है, अच्छी बातें हैं, लेकिन फेसबुक में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इसका इस्तेमाल नहीं करिए। हाँ, एक थोड़ा सांकेतिक रूप में लिख देता है कि इस पर टिप्पणी करिए तो थोड़ा सधी टिप्पणी करिए, अनैतिक टिप्पणी नहीं करिए, गैर कानूनी टिप्पणी नहीं करिए। तो ये वही बात होती है कि नजर दबा के सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कम से कम सरकार जागरूक हुई है तो हुई है और सही बात है। और इस पर कानून बनाने की बात तो अब नैतिकता की नहीं रही। अब नैतिकता के धरातल पर तो कोई खड़ा होता नहीं है। तो थोड़ी सख्ती जहां अगर जरूरत है तो सख्ती भी होनी ही चाहिए। और सख्ती अगर सरकार कर रही है तो यकीन मानिए कि युवाओं के लिए ही कर रही है। और जो बच्चे जा रहे हैं उधर, अंधेरी सुरंग है ना, तो लोग फंसते जा रहे हैं। अब उसको देखिए, जो ज्ञान विज्ञान की बातें हैं तो आप उस रास्ते चल के जहां पहुंच सकते हैं, आप यूट्यूब और फलाना आज भी लाख गूगल सर्च कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन उस पर जो तथ्य हैं उसकी प्रामाणिकता 100% कौन पुष्ट करेगा, क्या करेगा? इसीलिए अभी भी जब पुष्टि की बात होती है तो आधार क्या बनता है? जो छपी छपाई चीजें, जो प्रिंटेड चीजें हो, जो धरोहर के रूप में संरक्षित हो गई, है ना। तो इस रूप में जो कुछ हो रहा है तो अभिभावकों की चिंता से सरकार ने खुद को जोड़ा है। तो अ, अच्छी पहल है और इसको इस रूप में देखनी चाहिए। और अब तो हम यह कहेंगे कि सरकार सिर्फ उम्मीद जगा के और एक रास्ता दिखा करके ही न छोड़े। अब अभिभावकों को भी चाहिए कि अब सरकार के पीछे लगे कि भैया आप कह रहे हैं तो थोड़ा जल्दी भी करिए, क्योंकि अब जो कुछ भी समय बीत रहा है कुछ ज्यादा हो रहा है, पानी बहुत बह गया, जो दुरुपयोग का स्तर है। अब जो ही कमाई का भी जरिया बन रहा है, शॉर्टकट तरीके से तमाम चीजें हो रही है। तो उस उस वजह से भी जो विकृति आ रही है, जो व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा हो जा रही है। तो व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में क्या होता है कि किसी तरीके से हमको सामान बेचना है, तो अब बेचना है तो अब वही होता है ना कि आप देखिए ना, किसी प्रोडक्ट के प्रचार में भी प्रचार हो रहा है मजबूत सीमेंट का, और उसका प्रचार करा रहे अभिनेत्री से, भाई आप क्या दिखाना चाह रहे हो, कैसे किस रूप में दिखाना चाह रहे हो? तो विभिन्न तरीकों से जो प्रोडक्ट पर ध्यान लाने की बात होती है, जो स्वस्थ तरीके से भी बातें हो सकती है, तो गिरावट जो है ना, तो यह भी इससे रुकेगा, है ना। और हम तो चाहेंगे कि सिर्फ युवाओं बच्चों के लिए नहीं, नहीं, ये सभी चीजों को, जो भी एक आम इंसान के लिए गैर जरूरी चीजें हैं और उनके बगैर जिया जा सकता है और उसका सकारात्मक से ज्यादा नकारात्मक असर पड़ता है, तो फिर इसी देश की ना परिकल्पना है, व्रत है, त्योहार है, उपवास है, तमाम चीजें हैं जो होती थी। तो उसका साइंटिफिक भी तो है ना बातें। लोग उपवास क्यों करना जरूरी है भाई? उपवास क्यों करते हैं कि आप शारीरिक जो है मशीनरी आपका दुरुस्त रहेगा, तमाम चीजें होगी, भले उसको धर्म से जोड़ा जा रहा है। तो धर्म के साथ साथ उसमें तो वैज्ञानिक भी आधार है ना। तो इसी तरीके से सकारात्मक जो चीजें हैं तो ठीक है, उसको कर लीजिए। अगर आज की तारीख में निहायत जरूरी ही हो गया है यह जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या जो भी है, तो उसका भी उपयोग कर लीजिए ना। व्हाट्सएप पर है तो व्हाट्सएप का उपयोग करिए। कि पहले चिट्ठी जाती थी तो सप्ताह लगते थे, महीने लगते थे। हम लोग को याद है ना कि भैया बहुत दूर कहाँ है, हम तो देख रहे हैं कि 96, 97, 98, 99, 2000 तक तो यही स्थिति थी कि चिट्ठी पत्री चलता ही रहता था, सब कुछ रहते थे। कहीं कोई जानकारी देनी है, सूचना देनी है, टेलीफोन भी हो गया था तो बुक करिए, अगर परिधि से बाहर हैं तो एक्सचेंज से बाहर हैं तो बुक करिए। अभी बुक कर रहे हैं, मालूम हुआ आदमी दौड़ के वहां साइकिल से पहुंच जाएगा, तब तक वहां एक्सचेंज से फोन आ रहा है कि हाँ आपका नंबर लग गया, लीजिए बात करिए। टेलीग्राम होता था, किसी का देहांत हो गया, किसी का जन्मदिन है, कहीं कहीं बच्चा जन्म लिया, तो होता था कि
एक लाइन में संवाद भेजता था, जाता था। तो अब ठीक है, सहूलियत है, व्हाट्सएप है तो उसका उपयोग करिए, मैंने पलक झपक तो सूचनाएं पहुंच जाएगी, लेकिन फिर उसका दुरुपयोग भी है, तो उस तरीके से न करिए। अब दुरुपयोग क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं ना कि क्वेश्चन पेपर आउट हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा है। यही तो नकारात्मक बातें हैं ना भाई। वो तो संदेश पहुंचाने के लिए है, तो क्या संदेश पहुंचाना है कि उसकी पॉकेटमारी यहाँ कर लो, वो आगे जा रहा है। तो दुरुपयोग की जो बातें हैं, तो उस दिशा में जो बात है, तो और आप जब मगही की बात कर रहे हैं ना, तो मगही तो हम नहीं बोल पाते हैं, लेकिन जो आपने अभी चर्चा की, जिस चिंता को लेकर के, जो सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर है, और उससे जुड़ी जो बापों की चिंता रही है, और उस चिंता से दो चार जो सरकार हो रही है और उसके लिए जो रास्ता निकाल रही है, और ये चिंता आज से नहीं है इस रूप में किसी चीज के दुरुपयोग की, ये सोशल मीडिया आज खड़ा हुआ है। तो कुल मिला के जो यही स्थिति है, और इसका ठीक है, इसको सकारात्मकता से लेते हुए विभिन्न स्तरों पर इसकी चर्चा होनी चाहिए, सामाजिक स्तर पर भी अगर कानून बनना है तो भरोसे में भी लिया जाना चाहिए। जाहिर है कि समस्या तो है, तो समस्या को लेकर के एक जो है जनमत संग्रह के तरीके से भी बात हो, बापों तक बात पहुंचे, सरकार उनसे रायशुमारी करे, तमाम चीजें करे। अब यह सरकार न मान ले कि हाँ गार्जियन है, ये बात है, खुली किताब है कि गार्जियन लोग असहज हैं, कुछ रास्ता चाहते हैं, विकल्प चाहते हैं, लेकिन सरकार अगर कानून बनाने जा रही है तो फिर उसमें कुछ रायशुमारी करके तमाम चीजें हो कि लोगों को लगे कि नहीं कुछ अच्छा काम हो रहा है, और फिर एक जागरूकता भी बने। ऐसा लोगों को न लगे कि जबरन कानून थोप दिया गया है, सरकार जो है इस तरीके से कुछ भी मनमर्जी कर रही है। क्योंकि आज के जो बच्चे हैं, ठीक है 18 साल से कम के हैं, लेकिन जैसे ही 18 साल के होंगे तो फिर देश की सरकार भी तय करेंगे, सूबे की सरकार करेंगे, और सूबे की सरकार अगर तय कर रहे हैं, देश की सरकार तय कर रहे हैं, तो समझिए कि भारत का भविष्य तय कर रहे हैं। तो अगर आज 18 साल की उम्र से थोड़ा दूर हैं, और उनको आप अगर इस तरीके से रोकेंगे और उनको लगेगा कि जबरिया है, तो हो सकता है कि वो फिर वो बदले की जो बात हो जाती है उस तरीके से भी एक्ट करे, रिएक्ट करे। तो फिर एक जो है सहमति का माहौल बना करके, और एक ऐसा माहौल बना करके कि नहीं यह बड़ी समस्या है और इस समस्या का समाधान जरूरी है, तो ये जन समस्या है, तो इसलिए सरकार कदम बढ़ा। अब अपने समय जे निकाल लियो, ओकरा लगे बहुत बहुत आभार। अपने बहुत बोललथिन और ओकरा निश्चित तौर पर जे सुनथिन घर परिवार और माता पिता लाभ मिलती, बच्चों के लाभ लगते, युवाओं के भी लाभ मिलते अगर उनकर भविष्य करियर हो रहे है। अब मगही मशाल न्यूज चैनल के बारे में एक लाइन बोल करके अपना बात खत्म करथिन। नहीं, मगही मसाल न्यूज चैनल तो ठीक है, बहुत अच्छी पहल है, और लोगों को जड़ों से कटना नहीं चाहिए। जो भी विकास का जो तो ठीक है, नया मापदंड है, नए रास्ते हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन जड़ों से जो कटना है ना, तो वो समझिए कि फिर खुद के वजूद को खोने की बात है। तो भाषा, संस्कृति, साहित्य से लगाव और जुड़ाव जो है वह जरूरी चीज है। जो माटी की खुशबू है, उस खुशबू का कोई जोर नहीं है, उसका कोई सानी नहीं है। तो आपका जो प्रयास है वो बेहद सराहनीय है, और मुझे तो उम्मीद है कि लोग इससे जुड़ेंगे, इसको सराहेंगे, और आप निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ेंगे, जो सकारात्मक रास्ता है उस रास्ते पर चलते हुए। जी, बातचीत के लिए बहुत बहुत आभार रहलो। फिर बातचीत होते अन्य मुद्दा पर। जी, 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 नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।